दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर एक बार आपके सामने वीडियो एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो लेकर आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें या जिससे 134 दोस्तों 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। ऐसा प्रश्न है। 134, 159 और 184, 134 है और 134 के बाद दोस्तों 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो ऐसा प्रश्न आता है आपके पेपर में, और ऐसे प्रश्न को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं ये हम लोगों को सीखना है आज। तो जरा ध्यान से बात सुनिएगा कि जब वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी हमको मासा निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? मासा निकालना है। लेकिन अगर शेष बच रहा है 9, तो 9 मासा होता क्या है? पहले तो बात समझी जाए कि मासा होता क्या है, मासा है क्या चीज़। तो जरा बात को समझते हैं कि जैसे 10 और 15 में हर बार आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर हर प्रश्न को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो 10 और 15 का अगर मासा निकाला जाए दोस्तों तो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 10 और 15 का मासा अगर आप निकालेंगे तो आंसर 5 ही तो आएगा ना। तो आंसर 5 आएगा। तो बिल्कुल अगर 10 और 5 का मासा 10 और 15 का मासा निकालते हैं तो 5 आता है। इस क्वेश्चन में अगर दोस्तों मैं अगर आपसे कह दूं कि ऐसी ऐसी संख्याएं हैं, प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, वहाँ पे कह रहा है, मैं यहाँ पे कह दूं कि प्रत्येक दशा में 1 शेष बचना चाहिए। तो 1 कब बचेगा? जब मैं इसमें जोड़ूंगा तभी तो बचेगा ना। अर्थात क्या हुआ कि ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, तो 5 तो यहाँ पे आएगा और 10 यहाँ पर आएगा और 15 भी यहाँ पर आएगा। तो एक बात समझ में आ गई हमको कि ये क्या है? ये तो भाजक है और ये क्या है? भाज्य है। ये क्या है? भाज्य है। और ये क्या है? भागफल है। समझिएगा दोस्तों। और ये क्या है? शेषफल है। तो बात समझ में आ गई कि आज के बाद अब जिसमें मिसगाइड मत होना, भ्रमित मत होना मेरे दोस्तों। भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी भी जोड़ा और घटाया अगर गया है तो वो किस में गया है? भाज्य में घटाया जोड़ा जाता है। भाजक में भी घटाया और जोड़ा नहीं जाता। तो भाज्य जो बनता है उसी में घटा भी सकते हैं और उसी में जोड़ भी सकते हैं। तो कभी मान लासा पढ़ाया था तो हम यहाँ पे क्या करते थे, जो मेरा लासा आता था मैं उसमें जोड़ता घटाता था, लेकिन वो लासा तो है लेकिन रियल में तो वो भाज्य है ना। रियल में तो वो भाज्य है, वो भाजक नहीं है, वो भाज्य है। ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे, बेसिक पॉइंट नहीं समझेंगे, दिक्कत आएगी, प्रश्न नहीं सॉल्व होंगे, इसी तरह की दिक्कतें आपके सामने आती रहेंगी। तो बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। आगे चलते हैं कि अब प्रश्न में करना क्या है कि मासा बोला गया तो ये सब भाज्य होगा। अगर मासा बोला गया तो ये सब क्या होगा? भाज्य होगा। अगर भाज्य होगा और 9 शेष बच रहा है तो इसमें तो 9 जोड़ के हमको दिया गया होगा। 9 जोड़ के दिया गया होगा। तो दोस्तों 9 घटा दिया जाए तो हमको वो संख्याएं मिल जाएंगी जिनका मासा निकालना है हमें। वो संख्याएं मिल जाएंगी जिनका मासा निकालना है हमें। तो मैं इनको इसमें अगर लेस कर देता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा 125 मिलेगा। यानी वो संख्या 125 थी, उसमें 9 जोड़ा गया तब 134 आया होगा। इसमें भी इसी तरीके से घटा दीजिए तो आपका ये 150 मिल जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी मैं घटा देता हूँ तो 175 मिल जाएगा। यानी 125, 150 और 175 का मासा निकालना है आपको। नॉर्मल तरीके से आप इनका मासा भी निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा यहाँ पे समस्या नहीं है। तो
तो आप 125 और इसका मासा कैसे निकालेंगे? 125 का मतलब होता है कि 5 3 बार है इसमें, इसका मतलब 5 2 बार है, 25 छक्का और ये इस तरीके से, ठीक है ना। इसके भी हम 25 करेंगे, 25 2 बार और इंटू 7, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग मासा निकालते हैं और मासा को कहते क्या है कि जो सब में है और कॉमन भी होना चाहिए। तो सब में कितने बार 5 5 मिल रहा है आपको? 2 बार मिल रहा है, यानी 5 की पावर 2 या फिर 25 इनका मासा है। यही आपका आंसर है दोस्तों। क्या आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया। बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। ये 25 से अगर मैं 134 को भाग दूं तो 9 शेष बचेगा दोस्तों, 100% 9 शेष बचेगा। 25 से अगर 159 को भाग दूं तो 9 शेष बचने वाला है। 25 को अगर 184 से भाग दूं तो मेरा कितना बचने वाला है? 9 शेष बचने वाला है। मेरी क्वेश्चन की सारी शर्तें पूरे कर दी और मेरा आंसर 25 आ गया। आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न दोस्तों कहता है कि एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। 3 प्रकार के फूल हैं, वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर ढेरियां बनाना चाहता है, ढेर बनाना चाहता है। तो प्रत्येक प्रकार के फूलों में से एक एक फूल शेष रह जाता है। तो बताइए प्रत्येक ढेर में कितने फूल हैं? तो जरा प्रश्न को समझते हैं कि पहले 76 एक ढेर है, 151 का एक ढेर है और 226 का एक ढेर है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो इस 3 प्रकार के फूल हैं। एक में 76 फूल हैं, एक में 151 फूल हैं और 226 फूल हैं। दोस्तों अगर ये फूल हैं तो वो ढेर बनाता है, और ढेर बनाता है तो पाता क्या है कि एक एक फूल प्रत्येक ढेर से बच जाता है। अगर एक एक फूल बच जाता है तो कह रहा है कि प्रत्येक ढेर में कितने कितने फूल वो समाहित कर रहा है। बस इतना ही सा ही प्रश्न है। और देखो कैसे लगाते हैं हम लोग। अगर इतना सा ही प्रश्न है तो प्रश्न लग भी जाएगा, आसान तरीके से लग जाएगा। एक एक, ठीक है ना, अधिकतम से अधिकतम यानी बड़े से बड़ा ढेर बनाना चाहता है वो। छोटे से छोटा ढेर नहीं बना रहा है, बड़े से बड़ा ढेर बनाता है। तो बात समझ में आ गई होगी। क्या करना है? 1 माइनस करना है, 1 माइनस करना है, 1 माइनस करना है। क्यों करना है? क्योंकि मासा निकालना है। यहाँ पे एक शेष बच रहा है, अधिकतम ढेर बना रहा है, बड़े से बड़ा ढेर। उससे बड़ा ढेर बनाया ही नहीं जा सकता। अगर उससे बड़ा ढेर बनाया ही नहीं जा सकता तो बात समझ में आ गई कि मासा ही निकालना है हमको। तो बिल्कुल सही बात समझ रहे हैं आप। मासा इसको माइनस कर दीजिए, 175 आ जाएगा। इसको माइनस कर दीजिए, 150 आ जाएगा। इसको माइनस कर दीजिए, 225 आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि इसका मासा मैं निकालूं तो इसका मासा दोस्तों कितना आने वाला है, यानी HCF कितना आने वाला है? 25 3 75 होता है दोस्तों। 25 छक्का 150 होता है, 25 छक्का 150। इसको भी मैं 25 × 9 बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर कॉमन की बात करें, तो कॉमन क्या है? 25 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे है। तो मैं 25 तो लिख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जरा ध्यान से देखा जाए तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। एक 3 लिख लिया गया तो एक आंसर आ गया 75, यानी 75 मेरा मासा हो गया। 75 मेरा मासा हो गया, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर हो गया 75। कह रहा था कि वो बड़े से बड़ा ढेर बनाता है। वो 75 फूल रख रहा है एक ढेर में, वो 75 फूल रख रहा है। तो दोस्तों एक फूल शेष बच रहा है कि नहीं बच रहा है? 75 × 150, फिर वो 2 ढेर बनाता है, फिर एक फूल शेष बच रहा है। फिर देखो यहाँ पर भी एक फूल शेष बच रहा है, तो एक फूल भी शेष बच रहा है। क्वेश्चन की सारी शर्तें भी आपने कंप्लीट कर ली और अपना क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा सभी को। लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, आगे अपने मित्रों तक पहुंचाते भी रहें। इसी तरीके से मैं आपको समझाता रहूँगा, आपके हर एक डाउट को दूर करता रहूँगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8, 9, 12, जिसमें 8, 9, 12 क्या बोला गया है? 8, 9 और 12, 8, 9 और 12 तथा 15 से भाग दिया जाए, तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। लेकिन दोस्तों उसने पहले ही आपसे बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या उसको बतानी है, बड़ी से बड़ी संख्या नहीं बतानी है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है। अगर छोटी से छोटी संख्या बतानी है तो आप समझ पा रहे हैं कि आपको क्या निकालना है? लासा निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम निकालना है तो ये संख्याएं जो दी गई हैं ये हमारी भाज्य नहीं है, भाजक हैं। क्या हैं? भाजक हैं। और हम जोड़ते और घटाते किस में हैं? भाज्य में हैं। भाज्य में हमेशा जोड़ा और घटाया जाता है, भाज्य में हमेशा जोड़ा और घटाया जाता है। बात को माइंड में रखिएगा कि हमेशा भाज्य में जोड़ेंगे और भाज्य में ही घटाएंगे, भाजक में कुछ नहीं करेंगे। भाजक जैसा भी है वैसा ही रहने दीजिए, दिक्कत में आ जाएंगे आप। तो देखो क्या करना है, लासा कितनी जल्दी निकालने वाले हैं। 8 यहाँ पे 2 का सबसे बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, तो मैंने 8 लिख लिया क्योंकि 8 में 2 3 बार है, 3 में 2 बार, 9 में 2, 9 में जो 3 है वो 2 बार है। ये 3 × 4 2 की पावर 3 × 5 बोल सकते हैं। ये मल्टीपल तो ये फैक्टर्स आप सभी को आ रहे होंगे, कोई डाउट नहीं है। तो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर मुझको जो दिखाई दिया मैंने लिख लिया क्योंकि मैंने लासा फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे अब 3 का जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझको दिखाई दे रहा था वो 9 ही दिखाई दे रहा है, मैंने 9 लिख लिया है। इसके बाद आपको एक 5 दिखाई दे रहा होगा, मैंने 5 लिख लिया है। तो 5 8 40, 0 लिख दीजिए भैया, यहाँ पे 0 लिख दीजिए। 4 बचा, 4 9 36, 360 आपका लासा हो गया। अब वो कह रहा है एक बचना चाहिए ना, तो एक कब बचेगा? जब जोड़ोगे। तो एक जोड़ दिया तो आपका आंसर आ गया 361, आपका आंसर आ गया 361 दोस्तों। ये यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 361 आपका आंसर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 4 5 6 7 शेष बचे। वैसा ही प्रश्न है दोस्तों, वैसा ही प्रश्न है, कोई समस्यात्मक प्रश्न नहीं है। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 4 5 6 7 शेष बचे। ऐसे क्वेश्चन में पहले अंतर आप लोग चेक करेंगे, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है ये चेक करना पड़ेगा। ये अंतर इक्वल होना चाहिए, ये अंतर बराबर होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन दिक्कत में आ सकता है। अंतर पहले चेक करेंगे, भाई इसका अंतर कितना है, आप कहोगे 1 का है। इसका अंतर कितना है, 1 का है। इसका अंतर कितना है, 1 का ही है। इसका अंतर 1 का है और इसका अंतर भी 1 का है। तो इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए किसी को, 1 और 1 का अंतर है। तो मैंने मान लिया कि अंतर जो आया वो -1 आया, मतलब 1 आया, ठीक है ना। अंतर तो -1 में आया। तो इन संख्याओं का तो लासा ही लेना पड़ेगा क्योंकि छोटा सा छोटा बोला जा रहा है, तो लासा ले लीजिए। अरे तो आपके दाहिने खेल हाथ का काम है, छोटा सा काम है आपके लिए। लासा लेंगे, सबसे बड़ी संख्या 2 का फैक्टर 8 लिख लिया, यहाँ पे 7 लिख लिया आपने, 3 लिख लिया आपने, 5 लिख लिया आपने, शब्द तो लिख लिया आपने, तो मल्टीपल भी कर दीजिए आप। क्या करना है, 5 8 40 के 0 लिख दिया, 4 3 12 7 84 लिख दिया। अरे भैया बहुत ही जल्दी लासा निकाल दिया आपने, तो 840 हो गया आपका लासा।
बहुत ही जल्दी। अंतर कितना आया था दोस्तों? अंतर -1 आया था, वो -1 कर दीजिए और अपना आंसर अपने पास रख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया है तो चैनल को शेयर और ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। या कौन सी संख्या है? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 20, 25, 30, जिसमें 20, 25 और 30, जिसमें 20, 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20, 25, 15, 20 और 25 शेष बचे। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। लो, अब तो दिक्कत है, अब दिक्कत है, क्योंकि हमको 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या हम कौन सी लाएं? एक 5 अंक की संख्या दे दी। तो घबराइएगा नहीं, बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि आप जुड़े हैं बालाजी स्टडी के साथ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कैसे लगने वाला है प्रश्न। मैं अगर आपसे कहूं कि 1 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो सभी लोग बोलेंगे सर 1 ही तो है ना, 1 ही तो है 1 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो बिल्कुल है, अगर 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होने चली है? तो आप कहने वाले हैं कि सर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है, क्योंकि 10 से ही स्टार्ट होती है 2 अंक की संख्या। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं अगर आपसे कहूं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप कहोगे 100 है। बहुत अच्छी बात है। फिर आप कहने वाले हैं कि 4 अंकों की क्या है, तो आप कहोगे कि 1000 है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से तो एक बात समझ में आ गई हमको कि भाई जब मैंने 1 अंक की पूछा तो आपने 1 लिख दिया, 2 अंक की पूछा तो 1 जीरो कम करके लिख दिया, फिर 3 अंक की पूछा तो 2 जीरो लिख दिए, और 4 अंक की पूछा 3 जीरो लिख दिए। तो 5 अंक की पूछी जाए तो क्या दिक्कत है? अगर 5 अंक की पूछी जाए तो क्या दिक्कत है हमको? हम भी 4 जीरो लिख देंगे, क्या दिक्कत है? हम भी 4 जीरो लिख देंगे भैया, हम भी 4 जीरो लिख दिया, कोई दिक्कत है? क्योंकि आप ऐसा ही तो कर रहे थे अभी कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी गई तो आपने 2 ही जीरो लिखे थे, तो हमने भी 4 जीरो लिख दिया। 5 अंकों की संख्या पूछी आपने छोटी से छोटी, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर भैया ये आपका आंसर नहीं है, पर ये आपका आंसर नहीं है। समझिएगा कैसे आंसर आएगा। अब ये तो समझ ही गए ना कि 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, तो बिल्कुल ठीक है। फिर पहले तो चेक करो कहीं क्वेश्चन में डिस्टर्बिंग तो नहीं है ना। अंतर मैंने कहा बराबर होना चाहिए, तो अंतर बिल्कुल बराबर होना चाहिए था। इनका अंतर कितना है? 5 है। इनका अंतर कितना है? 5 है। इनका अंतर कितना है? 5 है। तो अंतर कितना है? 5 है। अंतर कितना है? 5 का है। तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न सॉल्व करें आप, लासा निकालिए। ये तो आपके दाएं हाथ का ही खेला है, लासा तो निकाल ही देंगे ना। 5 × 4, 5 × 5, 5 × 3 × 2। लासा क्या निकालने की बात करते हैं आप? लासा तो बड़े आराम से निकालेंगे आप। 25 और यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। तो क्या निकाला भैया? 25 चौके 100 और 100 300। क्या बात कर दी आपने, बहुत ही आसान तरीके से आपने लासा निकाल दिया है। बहुत ही आसान तरीके से आपने लासा निकाल लिया है। तो क्वेश्चन का आंसर कितनी जल्दी आने वाला है समझिएगा। यहाँ पे इसका गुणज समथिंग 5 अंक तक गुणज भी आप फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको जो बेहतरीन तरीका बताना चाहता हूँ, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा? डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे आप? 1000 में। अभी यहाँ पे आपकी एक संख्या थी 5 अंकों की, छोटी से छोटी संख्या आपने फाइंड किया। ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। आप इसको 300 से डिवाइड करिए तो ये समथिंग 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे कितना बचने वाला है? 1000 बचने वाला है। फिर ये 300 यानी 900 बचेगा, यानी 100 बचेगा। भैया भाग हो गया। अब भाग हो गया तो हुआ क्या कि अगर मैं इसमें एक भी घटा दूं तो संख्या 4 अंक की बचेगी, और वो 5 अंक की बात कर रहा है, वो 5 अंक की बात कर रहा है, तो ये इसमें भाग तो चला जाएगा, लेकिन कितने कमी है?
100 है ना, यहाँ पे कमी कितने की है, 300 होता तो एक बार भाग चला जाता, तो 200 की कमी है। मैं अगर इसमें 200 जोड़ दूँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। हाँ, 200 जोड़ दिया जाए, तो अगर इसमें मैं 200 जोड़ देता हूँ तो मेरा यही एक एलसीएम हो जाएगा, यानी ये इसका एक गुणज हो जाएगा। 34वां गुणज होगा दोस्तों, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। 34वां इसका गुणज है ये भी इसका लासा है, लेकिन अंतर मेरे पास 5 का था, इसलिए मैं 5 माइनस जरूर करूंगा। अगर मैं 5 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास एक आंसर निकल के आ जाता है 10195। यही मेरा आंसर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, विस्तारित रूप से शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।